गरुड़ पुराण अध्याय 7। यमराज की राजधानी का वर्णन। 44 योजन बहुव्यक्ति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह सरावंश ये ब्राह्मणपुत्र हैं जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नियां श्राविनिस मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती हैं। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। टिप्पणी। प्राचीन काल में बायोचिप का ज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक ड्रम में रखा गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि बायोचिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। उस जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भैंसे पर विराजमान 32 हाथों में जो कि तीन योजन लंबे हैं उनमें हथियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है। ये 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वहां पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रशमन करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पाप कर्मी जो